अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। इसमें जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सीखा था कि वो कैसे फाइंड करना है, उसी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने लगे हैं। उसका पहला पार्ट है एफएससी की मैथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। इसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि इसमें अननोन क्या है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें अननोन क्या है, x1 एंड x2। हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये हल होगा। सबसे पहले इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। The matrix form of the system 1 या system is the matrix form of the system is है क्या, मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी इसकी, हम उसको लिखेंगे 2 -3 5 फिर क्या है 1। एक चीज आपने गौर से देखनी है, मैं x1 की जगह 2, x2 की जगह -3, फिर x1 की पोजीशन पर 5, x2 की पोजीशन पर 1 लिख रहा हूं, ठीक हो गया। तो ये इसकी मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए। साथ इसके क्या बनेगा, x1 एंड x2 विल बी इक्वल टू, दरमियान में बराबर है, किस चीज के बराबर होगा, 5 एंड 4। तो ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, लेट करेंगे उसी तरीके से, लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू a 5 1, this matrix is equal to x, this matrix will be equal to x, x1 x2, and this matrix will be equal to b, इस मैट्रिक्स को हम क्या लेंगे, b। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसके बाद फर्दर हम क्या देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी इनवर्स का मेथड ही है जो हमने पहले देखा है। तो ये इस अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी जगह पर a, इसकी जगह पर x बराबर किसके होगा, b के। हमने फाइंड x करना है क्योंकि इसमें x1 एंड x2 है। तो x को सेपरेट रखें, a उधर गया दूसरी साइड पर, तो a इनवर्स ऑफ b बन जाएगा। बात समझ आ गई होगी आपको। अब आप देख सकते हैं x फाइंड करना है, b में वैल्यूज दी हुई हैं, तो क्या चीज अननोन रह गई, a इनवर्स। a मौजूद है, a इनवर्स फाइंड करना है। फिर उसी तरीके पर आ जाएं कि a इनवर्स कैसे फाइंड होगा। आपको पता है a इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजेसेंट ऑफ a ओवर a मॉड। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि a इनवर्स पे हमने वीडियो पहले बना रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो उसका लिंक मौजूद होगा जिसमें ए इनवर्स हमने फाइंड किया, तो आप वहां से जाके वो वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं। हम मजीद इसी में भी इसको हल करेंगे, ठीक हो गया। इसको मसावात 2 का नाम दे दे, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसमें हमने अब क्या फाइंड करना है, ए मॉड एडजेसेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसका ए मॉड फाइंड करते हैं। ए मॉड देख लेते हैं, ए किसके इक्वल है। सबसे पहले वो है 2 -3 5 एंड 1, 2 -3 5 एंड 1। समझ आ गई होगी स्टूडेंट आपको। तो इसका ए मॉड कैसे होगा, ए मॉड विल बी इक्वल टू 2 -3 5 1। ए मॉड लें, 2 क्रॉस 1 2 माइनस फार्मूले का 5 क्रॉस -3 -15, ठीक। ए मॉड किसके इक्वल होगा, 2 प्लस माइनस क्रॉस माइनस, यानी कि माइनस जरब माइनस किसके इक्वल होगी, प्लस के 15
इक्वल टू 17। अब देखें मॉड इक्वल टू 0 नहीं है, इसको फर्दर हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसी का एडजेसेंट ऑफ ए लें, दोनों साइड पर एडजेसेंट अप्लाई करें। ये हमारे पास क्या है 2 - 3 5 एंड 1। एडजेसेंट जैसे कि पहले आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन तब्दील करते हैं, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन तब्दील करते हैं, फिर क्या करते हैं जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उनका साइन तब्दील करते हैं। वो 3 है, -3 तो 3 हो गया, ये 5 है तो -5। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 1 3 -5 2 ओवर ए मॉड हमारे पास क्या आया है, ए मॉड की ये वैल्यू है 17। तो हम लिखेंगे 1/17 इंटू 3 -5 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स। अब मसावात 1 में ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दें। मसावात 1 में ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा x इक्वल टू ए इनवर्स क्या है 1/17 1 3 -5 एंड 2, साथ क्या है हमारे पास b मौजूद है। अब x और b की जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हैं वो लिखें x एंड b। तो वो लिखेंगे x विल बी इक्वल टू x1 x2 1/17 1 3 -5 2 एंड b किसकी इक्वल है 5 एंड 4 के। तो इसमें हम अब क्या करने वाले हैं, इसकी जी हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, अगर फर्स्ट की रो ले रहे हैं तो दूसरे का कॉलम लेंगे, ठीक है। अब पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब दें। पहली कतार क्या है 1 3, पहला कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का क्या है 5 और 4। 1 ज़रब 5 5 प्लस 3 ज़रब 4 12। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब दूसरा उसके साथ कोई कॉलम है नहीं तो बस एक ही ज़रब होगी। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम -5 ज़रब 5 -25 जमा 2 ज़रब 4 8। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई है x1 x2 जैसा कि हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है इक्वल टू 1/17 इंटू 5 जमा 12 17 -25 जमा 8 -17। ठीक होगा स्टूडेंट। a 1/17 से इसको डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा x1 x2 विल बी इक्वल्स टू 17/17 1 17/17 माइनस है तो -1। अब आपके पास वैल्यूज आ नहीं गई। x1 किसकी इक्वल आ गया है 1 के और x2 किसकी इक्वल आ गया है -1 के। स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं x1 एंड x2 की। क्लियर हो गया स्टूडेंट कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी हो उसको देखें, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, उसको लेट करके सपोज करके फर्स्ट मैट्रिक्स को a देन x एंड b देन विल बी इक्वल्स टू ax इक्वल्स टू b। x सेपरेट किया तो इनवर्स आ गया। आप देखें इनवर्स सिर्फ फाइंड करना है, पहले भी वीडियो बनाई है, इनवर्स हमने फाइंड किया है, उसको वैल्यूज उसकी पुट की हैं। देन हमारे पास x विल बी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, इसमें इसके जरिए हमने x1 एंड x2 वैल्यूज निकाल ली हैं जो अननोन थे। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूरी है, अपनी राय देना ज़रूरी है, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना भी ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।